बदयांती की आपने बात की थी, ये भी आपको पता है ना, पिछले दिनों ये बात उठी थी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर कार्रवाई कुछ और हुई थी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कुछ निकाले गए थे, और उसको काजी फाइज ईसा साहब ने और तारिक मसूद साहब ने, जो आने वाले 2 सीनियर जज हैं, उन्होंने उसके ऊपर लेटर लिखे थे कि ये बदयांती है। सो बदयांती की जो जज मैंने कहा एक सीरीज है जो अनफॉर्चुनेट है कि अदलिया के इतने बड़े इदारे के ऊपर इतनी और एक शख्स जो है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़े स्याह धब्बे का जो है वो एक मोजिब बन रहा है। बिल्कुल ठीक। मियां साहब पे जाके सवाल एक मैंने अभी और करना है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की अंदर की सूरत कैसे देखती है? क्या जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब याद आ रहे हैं? तो जो तारीख है वो दोबारा दोहराई जा सकती है जजों के जरिए, जज साहबान जो अपने चीफ को घर भेज दें? देखिए जंदीला साहब, मुझे लगता है कि वक्त ने ना तमाम इदारों को कुछ ना कुछ सिखाया है। 75 साल हो गए, बहुत होते हैं 75 साल वैसे जो है वो किसी भी कौम के लिए। जो पार्लियामेंट है उसने सीख लिया कि किसी का अलाकार नहीं बनना चाहिए। आपको पता है मिसाक जमहूरियत किया मियां साहब ने, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, और कहा कि हम किसी का अलाकार नहीं बनेंगे, पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में तय होने चाहिए, सियासी जो लीडर हैं उनको पार्लियामेंट की जो है वो कदर करनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके फौज ने भी सीख लिया, उसने भी कहा जी हम सियासी मामला से दूर रहेंगे और सियासी मामलात में दखलंदाजी नहीं होगी, जो पहले हुआ वो यकीनन गलत था। लेकिन एक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक इदारा है जिसका नाम है अदलिया, उसने शायद अभी तक ना पाकिस्तान की तारीख से और ना अपनी तारीख से कुछ सीखा है। हमेशा जितनी पाकिस्तान के अंदर बुराइयां आई, वो डिक्टेटरशिप्स के जरिए हों, वो पाकिस्तान के मौशी हालात हों, वो पाकिस्तान के सियासी हालात हों, वो तमाम चीजें अदलिया के थ्रू हुई हैं। और अभी भी शायद अदलिया में एक सेगमेंट मौजूद है जो अपनी तस्हीह करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वो, मैं हमेशा कहती होती हूँ कि तस्हीह या तो इंसान खुद कर लेता है, वरना फिर एक हुंदा ना कि कुछ पया उत्ते मतलब पवे तो फिर ही हुंदा है, या जबरदस्ती कराया जाता है। तो मैं उस हक में जबरदस्ती के नहीं हूं, इसीलिए मैं समझती हूँ कि बंदयाल साहब को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सज्जाद अली शाह पार्ट 2 ही चल रहा है इस वक्त। जितनी भी आप मुमासलत ढूंढे ना, तो वो उस वक्त भी ऐसी ही मुमासलत थी, उनके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी, जो वो एक बहुत डिक्टेटराना जो है किरदार के मालिक थे, वैसे ही वो इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे थे। सो ये नहीं होना चाहिए, और अपनी तस्हीह खुद कर लें तो ठीक है, वरना तारीख तस्हीह करती है, बहुत भयानक होती है, और अगर अवाम तस्हीह करने पे आए वो भी बहुत भयानक होती है। वो भी बहुत भयानक होती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, 10 अप्रैल के बाद काबीना समेत वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। अगर ना अहली हो वो गई कैसे, वो जी, कैसे? 10 अरब देने हैं, आप लोगों ने हुक्म किया उन्होंने। नहीं, कौन से 10 अरब? 10 अरब इनको मीना बाजार लगाने के लिए देने हैं हमने, क्यों देने हैं 10 अरब? फैसला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना संजीला साहब। 4-3 का फैसला है, और 4-3 के फैसले में सुओ मोटो रिजेक्ट हो गया है। जब सुओ मोटो रिजेक्ट हो गया तो केड़े पैसे ते केड़ा इलेक्शन ते केड़ा मतलब तौहीन अदालत हो ही नहीं सकती। और इतना आसान है कि आप 3 बंदे बैठकर जो है वो पूरी पार्लियामेंट को डिक्टेट करेंगे और वजीर आजम को जो है वो तौहीन अदालत लगा देंगे उस फैसले पर जो फैसला है ही नहीं। ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, 10 अप्रैल को कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, अभी क्योंकि आपने भी मियां साहब का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इसमें नवाज शरीफ का मामला तो उन्होंने जाती बना लिया है। क्या इनकी हाँ, सजाएं खत्म हो सकती हैं, या जब तक ये बैठे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला? नहीं, भी पता नहीं कितने दिन बैठे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग संजीला साहब, मुझे तो मैं तो किसी दिन एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अचानक जो है वो आपको कोई खबर सुनने को मिल जाए और ये खुद ब खुद इज्जत से जो है साइड पे हो जाए। देखिए, ऑप्शन ही दो होते हैं इंसान के पास। जब उसके पास जब आपने कुछ ऐसे मामलात आपके हों, हालात ऐसे हों, तो फिर आपको इज्जत से साइड पे हो जाना बेहतर होता है। तो मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ शायद जो है वो सैनिटी प्रिवेल कर जाए, और या फिर यह है कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के केस से शुरू किया जाए। मियां साहब के साथ जो एक जो है वो ज्यादती की गई, जो एक प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया, उसके तमाम मुहर्रकात को देखा जाए, उन लोगों को जो है वो कटहरे में लाया जाए। फिर 63A जो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला था, उसको नल एंड वॉइड किया जाए। और उसके बाद जो ये आईनी मामलात हैं, इसके ऊपर ये तमाम फुल कोर्ट जो है बैठकर अपने रूल्स जो है वो बनाए। और ये एक शख्स को ये पावर देना ये गलत होगी। फिर ये जो इलेक्शंस हैं जिसके ऊपर ये सारा तनाजा जो चला, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल किए, वो भी ज़ाहिर है इस प्रीव्यू में आएगा। तो एक फुल कोर्ट वक्त की जरूरत है जो बैठकर जो है वो खुद अपने मामलात दुरुस्त करे, तारीख को भी दुरुस्त करे, अपनी तारीख को भी दुरुस्त करे, अपने अमाल को भी दुरुस्त करे,
तो ही एक वे फॉरवर्ड है, अदरवाइज तो कोई वे फॉरवर्ड मुझे तो नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा कि इज्जत के साथ, लेकिन जिनका नाम इमरान खान साहब के साथ लग जाए ना, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, इज्जत से वो चले हाँ, जाएं या यह उनकी गल है, इज्जत का और इमरान खान के साथियों का जो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात आप दुरुस्त कर दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। चले, एक और साथी का बयान है जी, उन्होंने आज धमकी दी है। फवाद चौधरी साहब ने काबीना और पार्लियामेंट के वो अरकान जिन्होंने फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की है, इनकी नाअहली का रेफरेंस भेजेंगे। बड़े एतमाद से कह रहे थे, हो सकता है कुछ के वो रेफरेंस भेजें। नहीं, फवाद चौधरी का प्लस पॉइंट ये है संदीदा भाई, कि वो पक्के मुंह से ऐसे झूठ बोलता है कि आपको भी लग गया कि बड़े एतमाद से उसने कहा है। एक तो पार्लियामेंट के अंदर की हुई किसी भी कार्रवाई, कोई भी जो काम होता है, उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता। इस मौसूफ ने हालांकि मेरे साथ वकालत की है, बट इसका कानून ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको कख नहीं पता किसी बात का। पार्लियामेंट के अंदर किसी की हुई तकरीर का, किसी की हुई कार्रवाई पे कोई अदालती अमल जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी ने डराया और हम डर गए, मतलब कमाल है। तमाम जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और हम इस इदारे को चंद लोगों की ख्वाहिशात पर और चंद लोगों के जरिए क्रश करने की इजाजत नहीं देंगे। पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, जो उसका इख्तियार है, और इसमें किसी को एतराज है वो 100 दफा जो है वो अपने ही वही चहेतों पे अपने 3 रत्नों के पास चला जाए, फर्क कोई नहीं पड़ता। और ये नाअहलियां बहुत देखी हुई है संदीला साहब, को नाअहलियां नवी चीज ने नून लीग से या पार्लियामेंट के लिए, बेचारे पार्लियामेंटेरियन जो है जो नाअहल होते हैं, ये जज जो है ये करप्ट होकर, मुनाफिक होकर, बददियानत होकर भी नाअहल नहीं होते। जो हमारे फौज के लोग हैं वो आइन तोड़े, वो कानून तोड़े, वो अदलिया को जो है वो तोड़ दे, वो सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दे, वो पार्लियामेंट को तोड़ दे, वो नाअहल नहीं होते। हम जो है अपने इदारे के साथ, जैसे तब सब लोग अपने इदारे के साथ खड़े हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस अपने इदारे के साथ खड़े हैं, और फिर देखिए फिर ऐसी जंग में कुर्बानियां होती हैं, एडी कड़ी गल है। बिल्कुल ठीक है, जरा ये आगे जाके एक दो बातें हैं इसमें जो आपने की वो कहेंगे, लेकिन अभी जरा इमरान खान के खिलाफ जो इद्दत में निकाह का स्कैंडल है वो फिर सामने आया है, केस फाइल हो गया है, और निकाह खान जो मुफ्ती सईद साहब है वो गवाही देने जा रहे हैं। रास्ते मदीना में क्या होता रहा ये सब? मैं खातून हूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इस टॉपिक पे बात करना। बहुत ही एक होता ना कि सर झुक जाता है, यकीन मानिए। शर्म आती है कि जिन लोगों को लोग लीडर समझते हैं, जिन लोगों के लिए लोगों ने आइडियल लफ्ज बनाया होता है, हमारी सोसाइटी में ऐसा भी गंद, और खास तौर पर मैं समझती हूँ कि इमरान खान के अलावा इस तरह का कोई सियासी लीडर नहीं आया जिसके ऊपर इस किस्म के गंदे और घिनौने इल्जाम लगे हों। आप टेरियन वाइट को भूल गए हैं। टेरियन वाइट भी एक चलता फिरता इमरान खान की शराफत का मुजस्मा है कि इमरान खान ने कौन सा गुनाह है जो नहीं किया हुआ, लेकिन हमारी अदालत ने बड़ा कन्वीनियंटली बैठकर उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। बोला था बात है कि साकिब निसार मुकर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने अद्धा जो है वो सादिक और अमीन का था, ये अद्धा और पूरा और पौना पता नहीं कैसा होता सादिक और अमीन, मेरी तो समझ से बाहर है। ये लेकिन मुझे वैसे एक खौफ लाहक हुआ है आज की कार्रवाई देखकर कि मुफ्ती सईद साहब को आज अदालत में आना था, लेकिन वो अचानक अदालत में नहीं आए। आपको पता ना, पहले भी इमरान खान साहब उनको वो रेहाम खान वाला निकाह हो उसको भी छुपाने के लिए उन्होंने जो है उनको मना लिया था, और ये भी जो मामलात हैं बुशरा बेगम के साथ 2 निकाहों वाली बात, ये भी उन्होंने अब आके की है, वो 4 साल इसको छुपा के बैठे रहे। तो अल्लाह करे कि मुफ्ती साहब जो है वो अपने ईमान पे कायम रहे, वो सच के साथ कायम रहे, और आकर अदालत में जो सच है वो जरूर बयान करें। सच जरूर बयान करें। बड़ा अहम कल जो सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें एक बड़ी चीज नोटेबल है, डरा देने वाली है, कि दहशतगर्दी इमरान खान और इसके सहूलतकारों के गलत फैसलों की वजह से बढ़ी। हाँ, यानी दहशतगर्द को यहां पर लाके बसाया गया, रहा किया गया। हाँ। क्या ये चार्जशीट नहीं है? इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जी? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पहले तो मैं ये कह दूं। और कार्रवाई किसने करनी है? उसी इदारे ने ना जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में बैठा हुआ था, जो इस नतीजे पे पहुंचा है कि अगर दहशतगर्द जो है रिहा ना किए जाते, अगर उनकी सहूलतकारी ना की जाती, तो पाकिस्तान जो अच्छा खासा दहशतगर्दी की जंग में काबू पा चुका था, वो दोबारा इन हालात में ना आता। ये सवाल तो उनसे होना चाहिए जो इस वक्त की आदत है, कि उनके पास अपने, जैसे मैंने कहा था ना कि उनके पास इख्तियार है अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी करने का, तो करें ना अकाउंटेबिलिटी जनरल बाजवा की, करें ना, बुलवाए ना फैज हमीद को, जो बहुत शौक से जाकर काबुल में चाय पिया करते थे और उसकी तस्वीरें रिलीज कराया करते थे, तो वो करें, उनको कोर्ट मार्शल करें। उनका जो है देखिए उनके चंद फैसलों का
देखिए फैसला अजीब बात है, फैसला करते हैं 2-3 लोग और नुकसान भुगतती है पूरी कौम, पूरा मुल्क, और साल हर साल नुकसान भुगतती है। ये बात शायद हमारे बड़े-बड़े कुर्सियों में बैठे हुए लोगों को अंदाजा नहीं होता। तो जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने जो गलत काम किए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ काम किए हैं, उसके ऊपर उनकी अपने इदारे को जो है वो ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जनरल बाजवा साहब आजकल धड़ाधड़ इंकशाफात भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को, जैसे मियां नवाशी साहब को डॉन हुँ, लीक्स, और बहुत सारे कह रहे हैं कि ये कुछ चक्कर ही नहीं था, कि कुछ ना था, हमने इंक्वायरी की थी। लेकिन मैं जहां जाता था तो वहां पर लोग, जूनियर ऑफिसर मुझसे कहते थे, जी आपने हमारी बेइज्जती करवा दी है, तो हमें ये सब कुछ करना पड़ा। मतलब वो तो अपने खिलाफ खुद एक चार्जशीट का बनवा रहे हैं, हर रोज एक नई उनकी किस्त आ रही है। सच है ना, संजीला साहब, सच छुप नहीं सकता। आप कुछ देर के लिए दबा ज़रूर सकते हैं सच को, छुपा नहीं सकते। सच ने सामने आके रहना होता है, और ये जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मियाँ साहब का वो जो था ना कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, ये फिर अल्लाह का इंसाफ है कि जिसने जो-जो किया है वो अपने मुँह से बता रहा है। मैंने ये किया, फैज़ हमीद कह रहा है हमने अदालतों से कराया, साकिब निसार कह रहा है मैं जो है वो सबके साथ मिलके ये सब कर रहा था। तो ये वो सच है जो सामने आ रहा है। और बाजवा साहब को उस वक़्त पूछते थे लोग, उनके जूनियर्स के, जी वो कुछ नहीं था डॉन लीक्स में से, लेकिन आप निकाल लें। अब नहीं पूछते कि आपने ये प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया, और फिर इमरान खान इनके साथ क्या सलूक कर रहा है। वो देखिए ना, वो मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, और कौन सी गाली है जो इमरान खान ने इस इदारे को नहीं दी, जिस इदारे ने उसको बनाया था। तो अब भी मेरा ख्याल है कि उनके जूनियर्स उनको कुछ पूछते होंगे कि अब सारे जूनियर्स जो है वो नशे की दवाइयां लेके सो गए। नशे की दवाइयाँ लेके सो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक बिल्कुल आखिर में आपका रोज़ा भी है, बस 2-3 मिनट और हैं। ये जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं, वो मेरे ख़्याल में पहली दीवार बने थे, जिन्होंने मरियम हाँ, नवाज़ साहिबा, बल्कि वो शायद लफ़्ज़ ये मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ नहीं, जिन्होंने हक़ के आगे खड़े होकर के यस, कहा जी ये नहीं हो सच बताया। सकता, सच बताया। वो अभी तक, मैं लफ़्ज़ शायद मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया तो मैंने कहा जी लफ़्ज़ बेरोज़गार मैं ना कहूँ, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर कहें, क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ। मेरे पास कोई हाँ, ऐसा रोजगार नहीं है, तो ये लफ्ज आप इस्तेमाल करते वक्त शर्म ना महसूस करें। हुकूमत को नहीं चाहिए कि, अब तो सच कर सामने आ गया है, जनरल बाजवा कह रहा है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को बहाल करने के लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। देखिए, पहले तो सदीला साहब, फिर वही बात है, जब हम आइन और कानून की बात कहते हैं, तो आइन और कानून बड़ा क्लियर है इस हवाले से, और वो ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स। एक पूरा ढांचा बनाया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा गया है, इस इदारे का ये काम है, इस इदारे का ये काम है, इस इदारे का ये काम है, और हर एक ने अपना-अपना काम करना है। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जजेस की बात आती है, वहां पर किसी हुकूमत का कोई लेना-देना नहीं होता। जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी इंटरनल होती है, उनकी रिटायरमेंट्स, उनका ये सब कुछ भी इंटरनल होता है। उसमें किसी हुकूमत का कोई, और इंसाफ देना हुकूमत का काम है ही नहीं। मैं समझती हूँ कि इंसाफ देना जिनका काम है, वो अगर इंसाफ दे रहे होते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। तो शौकत सिद्दीकी साहब के ऊपर कभी जज्बाती नहीं हुए। अब देखे ना, बंदयाल साहब जज्बाती अपने लिए हो गए, शौकत सिद्दीकी के लिए जज्बाती नहीं हुए। वो अरशद मलिक के लिए जज्बाती नहीं हुए, जो सच बोल के कब्र में चला गया, लेकिन आज भी उसका फैसला वहां मौजूद है। वो जो है वो बाकी में मियाँ साहब की और उनकी सियासी बात नहीं करती, वो हम कई दफा करते रहते हैं, लेकिन जस्टिस अदालत के काजी अंदर फायज से साहब जो आवाजें उठ रही हैं। 2 साल जस्टिस काजी फायज साहब सब अदालतों में रुलते रहे, हाँ, उन फैमिली यस, से यही मिले। मैं कह रही हूँ कि इनके ऊपर ये जज्बाती नहीं हुए। इनको तो अभी कहा ही किसी ने कुछ नहीं है। इनकी तस्वीरों पे जूते हमने तो नहीं मारे। इनकी तस्वीरों पे जूते जो है वो तो इमरान खान और इनका प्यारा चहेता जो है वो करता रहा है। इनको जो है इनके घर वालों को, इनकी माओ बहनों बेटियों के खिलाफ गलीज ट्रेंड जो इनके प्यारे इमरान खान ने चलाया ना, हमने तो नहीं किया। हम तो फिर भी महज़्ज़ब अंदाज से ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी या इंसाफ दीजिए या साइड पे हो जाइए। क्योंकि ये जो अब ये ईमानदारी है ना, और ये जो सहूलतकारी है, ये अब कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। अब 2018 का दोबारा देखिए, अब चेहरे वही हैं, इजाजुल एहसन वही नहीं है जो मियां साहब के लिए जी मॉनिटरिंग जज लगे थे। जी। अब वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मॉनिटरिंग जज लग गए हैं। ये वही लोग नहीं है, मुनीब अख्तर और इजाजुल एहसन जो पनामा बेंच का हिस्सा थे। आज वही जो है वो सहूलतकारी दोबारा इमरान खान के लिए मुंदयाल साहब के साथ बैठ के कर रहे हैं। वही फील्डिंग सेट की जा रही है, वही दोबारा से इमरान खान के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, और उसको हुकूमत में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस दफा फर्क ये है कि सियासी जो जमातें हैं उन्होंने माजी से सीख लिया, और सानू ने दिए करतूतों का पता लग गया है। अब ये जो चोर बाजारी है ना, और ये जो सहूलतकारी है, ये अब हमने कमिट कर लिया है कि ये नहीं होने देंगे, और ये किसी सूरत नहीं होगी। और इसमें दिन भी थोड़े रह गए। बंदयाल साहब दे बेंच दे पल्ले आप ही कख नहीं बचे, इन्होंने किसी ने और की देना। बिल्कुल ठीक है। 2016-17 के जो आज कौम भुगत रही है ना, उस वक़्त के एक बहुत बड़े किरदार, जिनकी वजह से सारा कुछ हुआ, साकिब निसार
कि मरियम नवाज को धमकियां मंजर आम पर आ रही हैं। जनरल बाजवा का साकिब निसार किरदार जो है वो नंगा कर चुके हैं। ऐसे किरदारों का एहतसाब क्यों नहीं होता? साकिब निसार साहब तो उन्होंने बाकायदा जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता मरियम बीबी के लिए। देखिए संजीला साहब, अब फ्रैंकली चूंकि हम आपस में बैठे हैं, बट नहीं, ये बात ज़ाहिर है पब्लिकली भी जाएगी। हम एक कमजोर हुकूमत हैं, इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे फैसले हमें बहादुरी से करने चाहिए थे। पहला तो आइन शिकनी जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दी थी कि इमरान खान, फवाद चौधरी एज ए कानून वजीर कानून, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब लोग जो है, और खुद प्रेसिडेंट अलवी, ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, हमने इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? पहली बात। फिर ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जब बंदयाल साहब फंसे हुए थे, जब उनके जो है फेवरेट जज, वो आपने देख लिया ना कि वो जो दिन 2 जजेस के ऊपर इख्तलाफ था, वही 2 जजों ने आके फिर काजी फाइजा के खिलाफ जो है वो सहूलतकारी की नहीं है कि बेंच के अंदर बैठकर, वो हमने उसके ऊपर वजीर कानून ने, अटॉर्नी जनरल ने क्यों वोट डाला था, ये सवाल है। और अब ये फिर जो आपका सवाल है कि ये जो चीजें सामने आ रही हैं और खास तौर पर धमकी देने की जो एक बात सामने आई है, इसके ऊपर जो है कोई ना कोई कानूनी एक्शन जरूर होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज को जो पार्टी में जिम्मेदारियां मिली थी, इनकी क्या प्रोग्रेस है? क्या उन्होंने ये टास्क पूरा कर लिया है? आप कैसे देखती हैं पिछले 1.5 महीने में जो मरियम नवाज ने किया? देखिए, टास्क तो बहुत बड़ा है ना, वो रीऑर्गेनाइजेशन वाला टास्क तो बहुत बड़ा है। उसमें मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपनी अपनी जगह पर प्लेसमेंट कर दी है। यानी उन्होंने यूथ के लिए जो काम शुरू किया, यूथ के कोऑर्डिनेटर्स उन्होंने बनाए हैं, यूथ के अंदर जो है वो बड़ी एक अच्छी कैंपेन चल रही है मेंबर साजी के लिए, जो कभी नून लीग ने कभी नहीं की थी, वो हो रहा है। उसके बाद वुमेन विंग को उन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया है, सोशल मीडिया को वो रीऑर्गेनाइज बहुत तेजी से उन्होंने कर दिया, उसमें बहुत बेहतरी आप देख रहे हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो अचीव कर लिया है, अचीव ये कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के सामने वो सच लेके आए हैं, जो शायद नून लीग में किसी सियासी लीडर के पास ये जुर्रत नहीं थी ये बात करने की, जिस जुर्रत से उन्होंने उनके चेहरे जो है वो पाकिस्तानी आवाम को दिखाए हैं। और उन्होंने वो सच बताए हैं जो पर्दों के पीछे छुपे हुए थे, वो सच वो बड़ी से सामने लेके आई हैं, और आम आदमी ने और पाकिस्तान की आवाम ने उस सच को तस्लीम किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है एक सियासी लीडर की, कि वो सच्चाई पे, साइफर वर्गा ड्रामा नहीं, सच्चाई के ऊपर मबनी एक बयानिया बनाए, और वो बयानिया जो है वो सेंसिबल लोग, वो कल्ट फॉलोइंग नहीं पागलों वाली जिनको कख पता नहीं होता, जो सेंसिबल लोग हैं, पाकिस्तान का भला चाहते हैं, वो लोग उस बात को सच एक्सेप्ट करें और आवाज के साथ आवाज मिलाएं। मरियम नवाज साहिबा ने ये बहुत ब्रिलियंटली अचीव किया है, और उसके ऊपर वो दाद की मुस्तहिक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आखिरी सवाल है, अज़मा बुखारी साहबा को हम अगली असेंबली में कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन लड़के आ रही हैं, महसी सीटों पर आ रही हैं, पंजाब असेंबली में आ रही हैं, कौमी असेंबली में आ रही हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग सदीला साहब, मैंने तो ये रिक्वेस्ट की है पार्टी के सामने, अभी तक तो मेरी पानी नहीं गई, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं एक टर्म का ब्रेक भी ले लूं तो कोई हर्ज नहीं है। और सियासती कीनन क्यों ब्रेक ले लें? मैं समझती हूँ बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए। 4 दफा मैंने पंजाब असेंबली कर ली, बस काफी नहीं है। इतने एक्सपीरियंस लोग अगर ऐसे मौके पर एक्सपीरियंस ब्रेक पार्लियामेंट के बाहर नहीं इस्तेमाल होता, पार्लियामेंट के बाहर भी तो इस्तेमाल हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा वकालत को भी अपने आप टाइम दूं, और मेरे वालिद साहब का चैम्बर जो है वो मेरा इंतजार कर रहा है बहुत सालों से, जब से वो गए हैं। मैं वकालत, पॉलिटिक्स इतना फुल टाइम जॉब है कि पॉलिटिक्स के साथ